नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, बिश्नोई समाज क्या इतना कमजोर हो गया है कि कोई भी अपनी मनमानी पर उतर जाता है? किसी को समाज की चिंता नहीं है। कोई भी चाहे अपनी मनमर्जी का बयान देता रहे, उसे कोई डर नहीं है। कोई भी हो अपने हिसाब से समाज के धर्म ग्रंथों में बदलाव कर सकता है। कोई भी अपनी मनमर्जी से मनमुखी अपने तरीके से समाज में प्रचार प्रसार कर सकता है। अपने किसी का भी साथ देना, किसी का चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, अपने हिसाब से समाज के अंदर कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे सवाल हजारों हैं, पर इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, क्योंकि समाज सो रहा है। सो ही नहीं रहा, बल्कि कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। और इन सब घटनाओं से तो उसकी नींद टूटी नहीं रही है। तो क्या जब बड़ी घटना होगी समाज तब जागेगा? सवाल ये भी है। तो समाज में अक्सर क्या होता है कि काफी लोग सिर्फ एक ही बात सोचते हैं कि हमें क्या लेना, लेकिन जब तक हमें लेना होगा या इसके बारे में पता लगेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि पेड़ पर दीमक उसे खोखला कर देती है, और पेड़ जब सूखने लगता है ना, तब मालिक को पता चलता है या मालिक को होश आता है, और जब तक वो उपचार करता है तब तक देर हो चुकी होती है। यही हाल आजकल बिश्नोई समाज का है। समाज में कुछ जयचंद भी हैं जो कि निरंतर पाखंड को सपोर्ट देकर समाज को खोखला कर रहे हैं। परंतु ज्यादा नुकसान समाज का तब होता है जब समाज के बुद्धिमानी और गुणी व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति चुप हो जाते हैं कि हमारा तो फलां के साथ अच्छे संबंध है, हमें उससे क्या लेना देना है, और हम क्या बोले, हमारे साथ कौन आएगा। जब ये समाज के अंदर गणमान्य व्यक्ति सोचने लग जाते हैं ना, तब समाज का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, जैसे सांप की प्रवृत्ति है डसना, आप चाहे कितना भी दूध पिला लो, वो कभी ना कभी आपको डस ही लेगा। उसी प्रकार आप कितना भी पाखंड का साथ दे दो, वे आपको कभी ना कभी टाइम आने पर अपना रूप जरूर दिखाएंगे। ये मेरी बात मान के चलिएगा। आप बिश्नोई समाज के हर वर्ग को उठकर आज समाज की कुरीतियों को दूर भगाने में हिस्सा लेना होगा। आज ये वक्त है। बिश्नोई समाज आज के दौर में सबसे उत्तम जीवन शैली से जीने वाला समाज है, लेकिन धीरे धीरे ये अपना अस्तित्व खोता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समाज बंटा हुआ है। अलग अलग धर्म गुरुओं के अधीन अपनी स्वामी भक्ति से लोग मजबूर हैं, और सभी को अपना गुरु जो है महान लग रहा है। और चाहे वे जितना मर्जी गलत कर दे, वे कभी भी उनसे न तो सवाल करेंगे और न कभी उनका विरोध करेंगे। अलबत्ता अगर कोई उनकी बात से सहमत न हो और आवाज उठाए, तो ये लोग सब कुछ सारा काम छोड़कर उसको गलत ठहराने में लग जाएंगे, निंदा करेंगे उसकी। बात क्या है, इसका जानने का तो प्रयास ही नहीं करेंगे। बस उन्हें तो जैसे जैसे जे अपने गुरु को सही ठहराना है, चाहे उसके लिए उनको किसी हद तक जाना पड़े। बात की, घटना की तय तक जाना उनका कोई उसका उद्देश्य नहीं रहता है। वो अपने स्वामी को खुश करने में, उनको गुरुओं को चाकरी करने में, बस उन पे ही निरंतर प्रयास रहते हैं उनके। जैसे पहले हिरनी के मामले पर सचिदानंद जी ने माफी नहीं मांगी, और न ही इस घटना का उन्हें कोई अफसोस हुआ, तो कितने लोगों ने उनसे सवाल पूछ लिया, कितने लोगों ने स्पष्टीकरण मांग लिया कि ये घटना क्यों हुई तो इस पर आपकी क्या कार्रवाई है। लेकिन नहीं, उसमें अलबत्ता मुझे गलत ठहराने की कोशिश, हर संभव कोशिश की गई कि मैं गलत हूं। लेकिन मेरे साथ बहुत से समाज के लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया और इस मसले पर पुरजोर आवाज भी उठाई। लेकिन पूरे समाज में इस चीजों का पता नहीं क्या है कि वो इस चीज से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज एक ठग को परम गुरु बना देना और समाज फिर खामोश है। दबी जुबान से बातें तो कर रहे हैं, परंतु कोई खुल के आने में बोल नहीं रहा है, सिवाय कुछ एक पंजाब और कुछ एक हरियाणा के और उसके आसपास इलाकों में ये आवाज उठ रही है कि ये कोई घटना आम छोटी घटना नहीं है, क्योंकि इसके ठग के द्वारा हजारों लोगों को ठगा जा चुका है। तो आप लोग क्यों नहीं तीनों संतों से सवाल पूछ रहे कि गुरुजी आपने ये क्या किया है?
और समाज से क्यों नहीं माफी मांग रहे हैं? सभी को पूछना चाहिए ना। दोस्तों आप सोचो, अगर सिख समाज में अगर कोई ऐसा, उनका कोई भी धर्म गुरु ऐसा कर देता तो उनका क्या हाल करते हो? अब तक तो उनका सौदा लगा देते हो। उनका सौदा लगाने का एक अलग ही अपना दायरा है, वो किसी चीज की फिक्र नहीं करते। लेकिन हमने क्या किया है, हालांकि सबको पता है कि वो ठग है, उसका साथ गलत है और वो ठगी ही करेगा, लेकिन फिर भी हम अपने जिन तीनों गुरुओं ने उनका साथ दिया उस पर सवाल पूछने से डर जाते हैं। आखिर क्यों? फिर हम कहते हैं कि बिश्नोई समाज में पाखंड क्यों फैलता जा रहा है? जब हम लोगों में पाखंड के खिलाफ आवाज उठाने की और खिलाफत करने की हिम्मत ही नहीं है, तो फिर पाखंड फैलाने वाले तो अपना काम करेंगे ना। आज एक ठग आया है साधु के वेश में, कल इसके देखा देखी सैकड़ों आएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि बिश्नोई समाज तो खोखला है, इसमें पैर आसानी से जमा लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई भी आएगा उसके वो गुरु मान ही लेना है, उसको तो गुरु की तो निंदा करनी नहीं है। अगर गुरु से कोई सवाल पूछ ले तो साथ वालों को ये लगता है भी गुरु की निंदा होगी, ये तो सवाल पूछना भी हमारे समाज में निंदा कहलाया जाता है ना। बात तो यही है। और अगर ऐसे पाखंडी जो लोग हैं, गुरु जम्बेश्वर की वाणी के मुताबिक उन्होंने कहा था आएंगे आएंगे, ऐसे पाखंडी आएंगे और आ भी रहे। दोस्तों फिर हाँ, गलतियां हो जाती है, इंसान से गलतियां हो जाती है, तो क्या वो अपने अहम के चलते उसी बात पर टिका रहेगा? और अगर किसी को अहम है तो हो, परंतु कोई भी समाज इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि दो चार लोग उसे अपनी जागीर समझने लगे। दोस्तों अगर आज तीनों संत सच्चिदानंद जी, राजेंद्रानंद जी और गोवर्धन दास जी, तीनों संतों में कहीं भी कथा हो, तीनों कहीं कथा में जाएं, कोई जागरण करे या अन्य किसी स्थान, सार्वजनिक स्थान पर जाएं, तो सभी उनसे सवाल पूछो कि आपने ठग का साथ क्यों दिया? अगर ठग का साथ दिया तो माफी क्यों नहीं मांगी? कब माफी मांगेंगे? अपना स्पष्टीकरण दें। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका समाज में बाइकाट करना चाहिए। आज वक्त है, आवाज उठाओ। आपके पास मानिए कोई और हथियार नहीं है तो आप इंस्टा पर, फेसबुक पर लेख लिखिए, उनसे सवाल पूछिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही ऐसी एक मुहिम चलानी पड़ेगी हमें, उसके बाद ही जो ऐसे समाज के अंदर ठग को अंदर घुसा रहे हैं, क्योंकि फिर ही ऐसा करने वालों को थोड़ी सी दिमाग में डर खौफ बैठेगा समाज का भी। अगर हम कोई भी ऐसा वैसा काम करेंगे तो समाज हमसे सवाल पूछेगा और हमें जवाब देना पड़ेगा, हम चुप करके नहीं बैठ सकते। और एक बात तो आप दोस्तों सोचिए भी, जब कोई भी समाज हो, सामाजिक मुद्दे के ऊपर कोई भी काम करते वक्त हजारों चीजें मन में होती है भी, अगर कहीं गलत ना हो जाए, अगर गलत हो गया तो समाज हमसे सवाल पूछेगा। लेकिन इन तीनों संतों को जरा भी डर नहीं था। अगर समाज का डर होता तो क्या ऐसा करते? क्योंकि इनको पता था कि वो ठग है, लेकिन फिर भी इन्होंने साथ दिया। तो आप सोचिए, इस तरह का इनका व्यवहार है, उनसे हम लोग क्या, ये कोई तानाशाही की तरफ नहीं इशारा कर रहा है कि हम तो जो मर्जी करेंगे जी, आपसे जो होता है करो। और मुझे तो 10 बार ऐसी बातें सुनने को मिल गई हैं कि आप क्या बिगाड़ लोगे जी इनका, आपके बात करने से क्या हो जाएगा जी, आपको होता है तो जो कर लो। हालांकि मैं ये बात ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसी बातें सुनने को मिल रही है क्योंकि मैं पाखंड के खिलाफ बोल रहा हूँ। तो मेरा कोई अकेले का कुछ नहीं जा रहा, पूरा समाज का बिगड़ रहा है। लेकिन तब जब समाज इनसे क्वेश्चन करने का, ये इतने पावरफुल हो जाएंगे जो पाखंड लोग फैला रहे हैं ना, समाज के अंदर बड़े बड़ों की बातें तब दब जाएगी। तब क्या करोगे आप? मेरा मेन उद्देश्य किसी भी साधु संत की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना नहीं है, लेकिन मेरा जो उद्देश्य पाखंड को चोट पहुंचाना है। मैं किसी भी साधु संत के खिलाफ नहीं हूं, ना मेरा व्यक्तिगत किसी के साथ द्वेष है, लेकिन मैं पाखंड के खिलाफ हूँ, कुरीति के खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारा बहुत ही सरल समाज है, सरल सा हमारा गुरु की वाणी है, और फिर भी हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से संत लोग माफी नहीं मांग रहे तो क्या करना चाहिए? ऐसे कौन सा कदम उठाया जाए जिसमें बिश्नोई समाज में पाखंड करने वालों को डर पैदा हो? ऐसा क्या फॉर्मूला अपनाया जाए जिससे पाखंड जो है ये दूर हो जाए? आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मेरी वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि लोगों को कम से कम जितने भी पता तो चले समाज में हो क्या रहा है।
बहुत से कहते हैं जी ये तो समाज की निंदा कर रही है, हमारे समाज में जो चीजें हैं जी वो यूट्यूब पे डाल रहे हो आप, तो क्या करें भाई? एक मंच बताइए जहाँ पे जाके बोलने। कौन बोलने देता है मंच पे? कथा या जम्मे जागरण में तो आप जो चेले चपटे हैं ना, वो तो कई लोग तो वहां पे सवाल पूछने नहीं देते। क्या पूछेंगे जी गुरु जी से, गुरु जी क्या जी है, तो उनसे पहले ही उनकी बाउंड्री बॉल बना के तैयार हो जाते हैं। तो क्या उनसे पूछेंगे? तो कहाँ पूछे हम सवाल? और किसी समाज के अंदर अगर कोई कुरीति है और हम समाज के सामने अपने, हम तो कुरीति की बात कर रहे हैं ना, हम कोई किसी का कुछ अहित के लिए तो बात ही नहीं कर रहे। तो बड़ा आसान है, इसमें किसी भी समाज की कोई प्रतिष्ठा दांव पे नहीं लगती है। ये जो अपना जो है ना ज्ञान वो अपने पास रखें, जो ऐसा लिखते हैं, इसमें कोई कुरीति नहीं है। हर समाज के सोशल मीडिया के ऊपर बातें बोली जाती है, उनकी कुरीतियां वहां पे लोगों के सामने लाई जाती है ताजू की दूर करे। तो शर्मशार कर रही हूँ अगर ये सब करते हुए अगर 3 संतों ने ठक्का सा दे दिया, तब तो बड़ा मान सम्मान लग गया ना बिश्नोई समाज के ऊपर। उन्होंने तो पूरा बैनर लगाया है समाज के ऊपर, विवाह। क्या बात करते हैं जनाब? आस पड़ोस के सरदार लोग हैं या जो दूसरे अदर कास्ट के लोग हैं, वो सभी ये कह रहे हैं जी आपके तो साधु संतों ने उसे माफ कर दिया। आप क्या बात करते हो? तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा तब आप ये बातें कर रहे हो। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और इसी के साथ आज की वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, राम राम।